हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एमए सेकंड सेमेस्टर पेपर हिस्टोग्राफी कॉन्सेप्ट मेथड एंड टूल्स एंड सेकंड में यूनिट 3 डिबेट्स इन हिस्ट्री में टॉपिक वैदिक कल्चर ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण भारतीय आर्यों ने किया। इन आर्यों के मूल निवास स्थान का प्रश्न विवादास्पद है। अभी तक इस विषय में कोई सर्व स्वीकृत धारणा नहीं है। इतिहास, भाषा विज्ञान, नस्ल, रेशियो, एंथ्रोपोलॉजी, पुरातत्व संबंधी खोजों आदि के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने भारत, मध्य एशिया, उत्तरी ध्रुव, तिब्बत, पामीर का पठार, जर्मनी, मुख्यतया स्कैंडिनेविया, दक्षिण रूस आदि स्थानों को इन आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। अतः यहाँ कुछ प्रमुख मतों का उल्लेख करना समीचीन होगा। देखते हैं क्या है। उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत। पहला क्या सिद्धांत है? उत्तरी ध्रुव का। बाल गंगाधर तिलक ने वैदिक संहिताओं के आधार पर उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। उनका मानना है कि आर्यों ने ऋग्वेद की रचना सप्तसैंधव प्रदेश में की थी। इसके एक सूक्त में दीर्घकालीन ऊषा की स्थिति मिलती है। यह दीर्घकालीन ऊषा उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करती है, जहाँ 6 माह का दिन और 6 माह की रात्रि होती है। महाभारत में वर्णित सुमेरु पर्वत, जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती थी, वह भी उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करता है। परंतु इस बात के प्रमाण अधिक नहीं है और अधिकांश व्यक्ति इस विचार से असहमत हैं। आलोचकों का कहना है कि यदि आर्य उत्तरी ध्रुव प्रदेश को अपनी मातृभूमि मानते थे तो वे सप्त सिंधु प्रदेश को देवकृत योनि अर्थात देवताओं द्वारा निर्मित ना कहते। साथ ही तिलक के द्वारा अपने मत की पुष्टि में दिए गए उदाहरण मात्र साहित्य पर आधारित हैं, जबकि साहित्य के अनुमान के आधार पर यह दृश्यों का वर्णन किया जाता है। अतः वे पुष्ट प्रमाण नहीं कहे जा सकते। अब है तिब्बत से उद्गम। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत को बताया है, परंतु उसके समर्थन के लिए भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। आर्यों का आदि देश भारतवर्ष। विभिन्न भारतीय विद्वानों ने यह मत प्रकट किया है कि इन आर्यों का मूल निवास स्थान भारत है। श्री गंगानाथ झा ने इसे ब्रह्मर्षि देश भारत बताया। श्री DS त्रिवेदी ने मुल्तान के निकट की देविका नदी के निकट के क्षेत्र को उनका मूल निवास स्थान बताया, जिसे देविका नंद प्रदेश कहा जाता है। श्री LD कल्ल ने कश्मीर और हिमालय के पर्वतीय प्रदेश को उनका मूल निवास स्थान बताया। श्री अविनाश चंद्र दास ने इसे सप्त सिंधु प्रदेश अर्थात पंजाब और गंगा यमुना के तट का मैदानी भाग बताया। और डॉक्टर राजवली पांडे ने मध्य देश, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सम्मिलित किए जा सकते हैं, को आर्यों की लीला भूमि बताया है। उसके अनुसार अयोध्या प्रतिष्ठान और गया इनके मुख्य केंद्र थे। अपने पक्ष के समर्थन में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार वैदिक साहित्य में किसी विदेशी देश का वर्णन नहीं किया गया है। भाषा के आधार पर संस्कृत भाषा के शब्दों की यूरोपीय भाषाओं को कुछ या अधिक शब्दों में समता होना यह प्रमाणित नहीं कर सकता कि आर्य भारत में यूरोप से आए। आर्यों में बलि प्रथा प्रचलित थी और बलि प्रथा का आरंभ उत्तरी पंजाब में हुआ था तथा वैदिक ग्रंथों में भारत की नदियाँ, पहाड़ों का ही वर्णन मिलता है। आर्यों ने स्वयं का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश को बताया है, जो पंजाब की 6 नदियों सरस्वती, सुरस्वती के मध्य और निकट का प्रदेश था। ऋग्वेद में भी निरंतर इसी प्रकार का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में राजस्थान तक और पश्चिम में गांधार से पूर्व में गंगा तट का प्रदेश। आगे पढ़ते हैं क्या है। इसमें सम्मिलित था, परंतु भारत को इन आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार करना कठिन है। यदि भारत का इन आर्यों का मूल निवास स्थान होता तो सर्वप्रथम वे संपूर्ण भारत में आर्य सभ्यता का विकास करते, परंतु ऐसा नहीं है। आधुनिक समय तक भी संपूर्ण दक्षिण भारत और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र जैसे बलूचिस्तान में द्रविड़ तथा अनार्य सभ्यता की प्रमुखता है। संभवतः भारत को आर्यों का मूल निवास स्थान मानना भारतीय विद्वानों की उस प्रक्रिया का परिणाम है जो यूरोपीय विद्वानों के इस कथन के कारण आरंभ हुई कि इन आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप है। अब एक यूरोप से उत्पत्ति का सिद्धांत है। यूरोप के नारियों का मूल निवास स्थान बताने वालों में प्रथम व्यक्ति फ्लोरेंस निवासी फिलिप्पो सेसेटी था, जो 5 वर्षों
यानी 1583 से 1588 ईस्वी तक गोवा में रहा था, जिसने संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं के विभिन्न शब्दों में समता स्थापित की। 1786 में सर विलियम जोन्स ने बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक बैठक में एक लेख में पढ़कर विभिन्न भाषाओं की शाब्दिक समानता पर बल दिया। उन्होंने ग्रीक, लैटिन, गोथिक, केल्टिक, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं की उत्पत्ति का स्रोत एक ही बताया। यथा संस्कृत में पिता को पित्र, लैटिन में पेटर, ग्रीक में पेटर, अंग्रेजी में फादर और जर्मन में बटर कहते हैं, तथा संस्कृत में माँ को माता, अंग्रेजी में मदर, लैटिन और ग्रीक में मार्टर और जर्मन में मुटर कहते हैं। इस भाषा संबंधी समानता के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने यूरोप को भारतीय आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। इसके पश्चात वनस्पति, भौगोलिक परिस्थितियों और नस्ल के आधार पर भी इस पक्ष का समर्थन किया गया। डॉक्टर पी गाइल्स ने पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों का आधार लेकर यह बताकर कि वैदिक ग्रंथों में वर्णित सभी वनस्पतियाँ और पशु पक्षी भारत में प्राप्त नहीं होते। यूरोप में स्थित हंगरी, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया तथा डैन्यूब नदी की घाटी को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया, परंतु डॉक्टर गाइल्स का विचार सभी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि जिस वनस्पति का वर्णन वैदिक ग्रंथों में है वहाँ डॉक्टर गाइल्स द्वारा वर्णित यूरोपीय प्रदेशों में हो अथवा उस समय रही हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अब पेन का नाम एक अन्य विद्वान ने नस्ल और शारीरिक गठन की समानता के आधार पर जर्मनी और मुख्यतः स्कैंडिनेविया के इन आर्यों का मूल निवास स्थान बताया, परंतु अब उसके समर्थक भी इस तर्क को दुर्बल मानकर नस्ल की विशेषताओं की समता पर न बल देकर पुरातत्व संबंधी खोजों के आधार पर उनके पक्ष का समर्थन करते हैं, परंतु उनका यह प्रयत्न भी असफल होगा, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि वे सभी वस्तुएं जो जर्मन और भारतीय आर्यों में समता स्थापित करने हेतु बताई गई हैं, जर्मन में नहीं बल्कि दक्षिण रूस, पोलैंड और यूक्रेन में भी प्राप्त हुई हैं। नेहरिंग नामक विद्वान ने वनस्पति की समानता के आधार पर दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। विद्वान ब्रेंडेस्टीन के अनुसार भारतीय आर्यों का मूल निवास स्थान यूराल पर्वत के दक्षिण में उत्तर पश्चिमी किर्गिज का घास का मैदान था। पुरातत्व संबंधी खोजों के आधार पर चाइल्ड ने यह स्थान दक्षिणी रूस अथवा स्कैंडिनेविया बताया। आगे पढ़ते हैं। 5वां, मध्य एशिया से उत्पत्ति का सिद्धांत। कुछ अन्य विद्वानों ने मध्य एशिया को भारतीय आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। प्रोफेसर मैक्स मूलर का नाम उनमें प्रमुख है। उनके अनुसार मध्य एशिया से चलकर आर्यों की एक शाखा ईरान में बस गई और दूसरी शाखा भारत में चली आई। वेदों और पारसी धार्मिक ग्रंथ अवस्था के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आर्य एक लंबे समय तक ईरान में रहे होंगे, क्योंकि उनके देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, नासत्य आदि के नाम मिलते जुलते हैं। उन्हीं ग्रंथों के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ घोड़े और गाय रह सकते हों, क्योंकि वे पशु आर्यों के प्रमुख पशु थे। उनके अनुसार ऐसा स्थान मध्य एशिया ही था। के.एम. पडिक्कर ने भी प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचार का समर्थन किया। पामीर से उद्गम एक ये सिद्धांत है। मिस्टर एडवर्ड मेयर ने यह विचार व्यक्त किया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान पामीर का पठार था। पामीर से आर्यों की एक शाखा ईरान और भारत में बस गई, जबकि दूसरी शाखा मेसोपोटामिया और सीरिया में तथा वहां से अन्य पश्चिमी देशों में उनका प्रसार हुआ। बोगा जकोई और एल अमरना से प्राप्त अभिलेखों के साक्ष्य से प्रमाणित किया जाता है। मिस्टर ओल्डनबर्ग और प्रोफेसर कीथ भी इसी मत के समर्थक हैं, परंतु गाइल्स महोदय ने इस बात का खंडन किया, क्योंकि उनका मानना है कि पामीर जैसा शुष्क, अनुर्वरक, ऊबड़ खाबड़ प्रदेश आर्यों का आदि प्रदेश नहीं हो सकता, क्योंकि गाय और घोड़े के उपयुक्त स्थान नहीं है ना वो। अन्य मत। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने भारतीय आर्यों के मूल स्थान के विषय में भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं, परंतु इनमें से किसी भी मत को अभी तक पूर्णतः सर्वमान्य नहीं माना गया है। आधुनिक सभी में नवीनतम खोजों, मुख्यतः विद्वान स्ट्रेदर की खोजों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस था। डॉक्टर बी के घोष ने भी समस्या के विषय में निर्णय करते हुए लिखा है कि स्ट्रेदर के बाद के समय से ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के बाद भी उसके इस निर्णय को स्वीकार करना ही अधिक उचित होगा, क्योंकि अन्य प्रदेशों की तुलना में दक्षिण रूस को ही आर्य का मूल निवास स्थान स्वीकार किए जाने के दावे को अधिक मान्यता दी जाए। आगे पढ़ते हैं।
उपयुक्त विभिन्न विरोधी मतों की उपस्थिति में निर्णय करना असंभव है कि भारतीय आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था, परंतु अनुमान से यह कहा जा सकता है कि संभवतः आर्य मध्य एशिया से लेकर दक्षिणी रूस तथा पोलैंड तक के विस्तृत प्रदेश में बसे हुए थे। विभिन्न कारणों से, मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि और चरागाहों की खोज के कारण, इन्होंने पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की ओर बढ़ना आरंभ किया। उनकी कुछ शाखाओं ने पश्चिमी यूरोप पर आक्रमण किया, जो ग्रीक, लैटिन, केल्ट और ट्यूटन जातियों की पूर्वज बन गईं। इन्हीं में से कुछ अंटोलिया में पहुंच गए, जिन्होंने स्थानीय निवासियों से मिल जाने के उपरांत महान हिट्टी साम्राज्य का निर्माण किया। इनमें से कुछ अन्य काकेशस पर्वत पर आगे बढ़ते हैं। काकेशस पर्वत पर ईरान के पठारी प्रदेश की ओर बढ़ गए, जिन्होंने मध्य पूर्व की स्थानीय सभ्यताओं को विनाश करके अथवा उन्हें अपने में सम्मिलित करके उन्हें प्रदेशों को अपने आधिपत्य में कर लिया, और बाकी बचे हुए आर्य अपने प्रदेश में जा रहे, जो बाल्टिक तथा स्लाव नस्लों के पूर्वज बने। मध्य एशिया और ईरान की ओर बढ़ते हुए इनकी एक शाखा कस्सी ने बेबीलोन को विजय किया। बाद में मध्य एशिया और ईरान में आए हुए आर्यों ने पूर्व की ओर बढ़ना आरंभ किया और उन्होंने अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया। आर्यों की इस शाखा ने सिंधु घाटी और भारत के अन्य स्थानीय निवासियों को परास्त करके भारत को अपना निवास स्थान बनाया और भारतीय आर्य कहलाए। भारत में आकर इन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों की रचना की, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण किया तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आधारशिला रखी। तो इस प्रकार हमने देखा कि आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर अनेक विद्वानों के अनेक मत प्रस्तुत किए गए हैं, तो जिसमें निर्णय यह पहुंचता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस और उधर के आसपास के क्षेत्रों को माना गया है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी की इस वीडियो की आवश्यकता हो उसकी इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।